स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्य की संरचना। तो हम सीखेंगे इसमें कि वाक्य की संरचना करना किस प्रकार से होता है। ठीक है, मतलब कोई भी वाक्य हो तो उसे हमें किस प्रकार से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना होने पाए। क्लियर है ना? उसके लिए आप हमेशा याद रखना, सेंटेंस में सबसे पहले हम इंग्लिश बनाते हैं कर्ता की। किसकी? कर्ता की। जिसको कहते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद हम इंग्लिश बना देते हैं सहायक क्रिया की, सहायक क्रिया, जिसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद बनाते हैं मुख्य क्रिया। कौन सी क्रिया? इसको कहते हैं मेन वर्ब। इसके बाद हम लगाते हैं कर्म। कर्म को कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म जो है ये दो प्रकार से आते हैं। कैसे आएंगे उसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। उसके बाद देखिए, कर्म हो गया, क्या हो गया? कर्म के बाद क्या लगाएंगे? जो बची हुई चीजें होंगी वे लग जाएंगी, जिसको हम लोग कह सकते हैं अन्य शब्द। करेक्ट है? यानी कि अदर वर्ड, वही कम्प्लीमेंट वर्ड सब होते हैं। तो अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि अभी बिगनिंग है, यानी कि हम लोग सीख रहे हैं। तो सीखने में बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, जिससे कि दिमाग के ऊपर प्रेशर बनने लगे कि यार कितना भारी है। करेक्ट है? तो हम छोटी छोटी भाषा में थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे। जब आता जाएगा तो उसी तरह से उसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे? घुसते रहेंगे। बट उसे परेशानी समझ में नहीं आएगी। करेक्ट है? थोड़ा 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 सीखते चलिए। तो हम पहले बात करते हैं इतने लोगों की, यानी कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन्य शब्द। जो बचे बचे लोग होंगे उनको हम लोग यहाँ पर फिट कर देंगे। करेक्ट है? चलिए देख लीजिए। अब इसमें हम सबसे पहले कुछ चीजों को पकड़ लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन क्या है। करेक्ट है? तो अगर किसी भी वाक्य के अंदर कर्ता की पहचान करनी हो, किसकी पहचान? कर्ता। तो कर्ता की पहचान करने के लिए जो उसमें मुख्य क्रिया होगी ना, क्रिया से पूछ लेना कौन। क्या पूछोगे? कौन। तो किसका उत्तर देगा? कर्ता। कर्ता का बताएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं और ढूंढते चलते हैं हम लोग। राहुल किताब टेबल पर रखा है। क्या लिखे हैं? राहुल किताब टेबल पर रखा है। अच्छा, तो सबसे पहले हम किसको ढूंढेंगे? कर्ता। कर्ता को ढूंढने के लिए क्या करते हैं? क्रिया से कौन पूछते हैं। किससे? क्रिया से। या सीधी सी भाषा में बोले तो कर्ता वही होता है ना जो काम को करता है। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? रखने का काम हो रहा है। रखने का काम कौन कर रहा है? राहुल। यानी रखना से हम क्या पूछेंगे? कौन। यही ना काम है। तो मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया से हमने पूछा कौन, यानी कौन रखता है? राहुल। तो बोल देगा राहुल। करेक्ट? या हमको दिमाग में बस इतना ही रखना है कि सेंटेंस के अंदर काम करने वाला व्यक्ति ही करता होता है। वही ना पता है। अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि काम को करेगा कौन। तो कौन व्यक्ति कर रहा है? राहुल। इसलिए राहुल क्या है यहाँ पे? कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट है। ठीक है? अब दूसरी बात आती है सहायक क्रिया की। तो सहायक क्रिया तो टेंस के अनुसार लगता है, इसको हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। उसके बाद किसका नंबर आता है? मुख्य क्रिया की। आइए मुख्य क्रिया देख लीजिए कैसे निकालेंगे। मुख्य क्रिया। करेक्ट है? तो जो मुख्य क्रिया होती है उसको पता करने के लिए हम कर्ता से पूछ लेते हैं क्या। किससे? कर्ता से। तो कर्ता कौन है? राहुल। राहुल। राहुल से क्या पूछेंगे? क्या।
यानी कि राहुल क्या करता है? किताब टेबल पे क्या करता है वो? रखता है। रखता है। क्या करता है? रखता है। रखता है। तो रखता है क्या हो गया हमारा? मुख्य क्रिया ने मेन वर्ब हो गई। तो रखता है यहाँ पर है ना, तो ये है मेन वर्ब। मिल गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद किसका नंबर है? कर्म। कर्म का। कर्म को देखिए कैसे पता करेंगे। कर्म को पता करने के लिए हम मुख्य क्रिया से पूछते हैं क्या? क्या पूछते हैं? क्या? क्या। तो मुख्य क्रिया कौन है? रखना। रखना। तो रखना से हमें क्या पूछना है? यानी क्या रखता है? किताब। किताब। तो किताब कहाँ है? टेबल। ये है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कर्म। कर्म बोलेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट बोलेंगे। हो गया ना? उसके बाद यहाँ पे बचता है अन्य शब्द। तो सेंटेंस में जो बचा होगा उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे? अन्य शब्द मान के हट जाएंगे। ठीक है। अब आइए इंग्लिश हम बना देते हैं। तो सबसे पहली बात हमको कर्ता लिखना होता है ना। ये बोला कि पहले कर्ता लिखो। तो कर्ता हमारा हो गया राहुल। उसके बाद क्या लगानी है? सहायक। तो सहायक क्रिया लगानी है टेंस के अनुसार। तो इसमें क्या लगेगा? इसमें एज हो जाएगा। एज। उसके बाद देखिए बोला कि मुख्य क्रिया लगाना। तो मुख्य क्रिया क्या है? रखना। रखना। रखने की इंग्लिश पुट। उसके बाद क्या लगाना है? कर्म क्या है? कर्म किताब। तो अबुक। हाँ, अबुक। चलिए उसके बाद क्या है? अन्य शब्द। तो अन्य शब्द में क्या बचा? टेबल पर। तो ऑन दी टेबल। ऑन दी टेबल बन गया। राहुल हैज पुट अ बुक ऑन दी टेबल। समझ में आ गया? स्ट्रक्चर, ये संरचना है, यही बताता है कि किसको कैसे हमें पुट करना है। न तो इतना बड़ा सेंटेंस लिख देगा तो आप किसे कहाँ रखोगे? क्लियर नहीं होगा। और अभी तो छोटा सा ही है, अभी बहुत बड़े बड़े सेंटेंस आएंगे। तो जब बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेज आएंगे तो ये यहाँ तक तो बिल्कुल बेचारे सही रहेंगे। इसके बाद फिर चेंजेस होने लगेगा रूल्स में। करेक्ट। तो बहुत बड़े के लिए भी बहुत अच्छे से नियम होते हैं। बशर्ते ये है कि अगर आप अच्छे से इसको सीख लो तो बहुत बड़ा है चाहे बहुत छोटा है कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल आइए देखते हैं। मान लीजिए हमें लिखा संगम राम को एक सेब देती है। क्या लिखा? संगम राम को एक सेब संगम राम को एक सेब देती है। तो सबसे पहले हम किसकी पहचान करेंगे? करता। कर्ता की। तो कर्ता कौन हो जाएगा? संगम। संगम। काम तो संगम ही कर रही है, हाँ। इसलिए कर्ता हो गई संगम। संगम। उसके बाद किसकी पहचान करनी है? सहायक। सहायक क्रिया तो टेंस पर चला जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद किसका नंबर है? क्रिया तो मुख्य क्रिया कौन इसमें? देती। देती है। ये हो गया मुख्य क्रिया। उसके बाद क्या पहचानेंगे? उसको कर्म पहचानेंगे। तो कर्म कौन है? राम। देती है से हमको मतलब क्रिया से क्या प्रश्न करना है? क्या? तो बता देगा। देती है तो क्या देती है? सेब। सेव देती है। तो ये सेव बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? अन्य वर्ड हो गया। लेकिन क्या? लेकिन अब दिमाग के अंदर थोड़ा से और बात को भरिए। हम ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या करते हैं? क्या पूछते हैं? एक मैंने वर्ड बताया था। लेकिन ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं, किसको? क्या बोलते हैं? किसको? चाहे तो हम पूछते हैं किससे। क्या? किससे? यानी कर्म पता करने के लिए कुल कितने प्रश्न करने होंगे? 3। पहला क्या, दूसरा किससे, तीसरा किसको। वैसे ही यहाँ पर देती है तो क्या देती है? एक सेब। अगला प्रश्न, किसको देती है? राम। राम को। तो राम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट मिल गए? 2। 2 ऑब्जेक्ट।
और सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट होते भी है, इससे ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। करेक्ट है? आप समझिए ध्यान से। कई ऑब्जेक्ट हम लोग पा गए हैं? 2 ऑब्जेक्ट पा गए ना। अब दोनों ऑब्जेक्ट में ये देखते हैं कि कौन सा सजीव है और कौन सा निर्जीव। करेक्ट? तो ये है राम। राम क्या है? सजीव है। एक सेब क्या है? निर्जीव कैसे हो गया? वो भी तो सजीव रहता है, उसमें से तो निकलता है जूस। नहीं निकलता? निकलता है ना। अच्छा, अब पॉइंट देखिए, समझिए। बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए। थोड़े से और आगे बढ़िएगा तो डिटेल समझा देंगे। जिसका आंसर क्या से आया होगा, किससे? क्या से? उसको आप मान लेना कि वो निर्जीव है। क्या मान लेना? निर्जीव। और जिसका उत्तर आएगा किसको या किसे से, उसे मान लेना कि वो सजीव है। ठीक है? अब याद रहेगा। ये कोई मतलब बड़ी पहचान नहीं है, उसका भी डिटेलिंग होता है, बस अभी नॉर्मल से सीख लो केवल। अगर क्या से निकल के आता है तो क्या समझ लेंगे? निर्जीव है। किसको या किसे से निकल के आएगा तो सजीव है। तो इसमें राम हो गया सजीव और सेब हो गया निर्जीव। करेक्ट? चलिए आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम किसको बना लेंगे? संगम। संगम का क्या बनेगा? संगम। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे इसमें? कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट का ये अफर्मेटिव है, तो वो तो बोलता है कि ऐसे जोड़ लेना धीरे से। अच्छा, तो इसके बाद हम मुख्य क्रिया लगा देंगे। मुख्य क्रिया क्या है? देना। देना की इंग्लिश गिव। तो क्या जोड़ेंगे इसमें? गिव्स। संगम गिव्स। उसके बाद किसका नंबर है? कर्म का। कर्म कौन है? 2 कर्म है यहाँ पे। एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है एक से। हो गया? अब आइए बनाते हैं। सबसे पहले अगर क्या वाला जो आंसर आया है उसको लिखोगे। किसे? क्या वाले को। जैसे देती है तो क्या देती है? एक से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन एप्पल। किसको देती है? राम को। पहले क्या वाला आंसर लिख दिए, उसके बाद कौन सा लिखने जा रहे हैं? किसको। तो 2 लगा के लिख लेना। 2 राम। सही है बड़े? अब इसी का थोड़ा सा उल्टा भी लिख के चलो देखते हैं। देखिए ध्यान से। संगम गिव्स। हो गया ना। ऊपर वाले में पहले कौन सा लिखे हो? क्या वाला। कौन सा वाला? क्या वाला जो आएगा उसको कहते हैं निर्जीव, मतलब मान के चलते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं। अभी हम टाइप नहीं सिखा रहे हैं, अभी केवल आपको नॉर्मल सब बनाना सिखा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या वाला लिखा, ऊपर लिखा, लेकिन अब की बार किसको लिखेंगे? किसको वाले को लिखेंगे। मतलब देती है तो किसको देती है? राम। तो हमने पहले लिख दिया राम। अब लिखेंगे क्या वाला, तो क्या देती है? एक सेब देती है, यानी एन एप्पल। तो इसमें देखिए कुछ नहीं लगाना बीच में, और उसमें क्या लगाए हैं? 2। इसमें कुछ। इससे क्या निष्कर्ष निकला? अगर 2 ऑब्जेक्ट आ जाएं तो हम 2 तरीके से उसको बना सकते हैं, जैसे हमारी इच्छा करती हो। बट ध्यान क्या देना है, अगर पहले क्या वाला आंसर है तो उसके बाद किसको वाले के बीच में 2 देना है। ठीक है? अगर पहले हमने किसको वाले को लिखा है तो बाद में क्या वाले को लिखेंगे, तो बीच में कुछ देने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए वो? चलिए आगे बढ़ती है। ध्यान से बस देखिए, समझिए। नहीं आता तुरंत पूछ दीजिए भाई। ठीक है? तब बताएंगे ना। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे देखिए, ओए बालिका, राधिका को मोहन ने हिंदी बाग में नहीं
पढ़ाया है। राधिका को मोहन ने हिंदी बाग में नहीं पढ़ाया है। सेंटेंस को पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? इतना बड़ा सा मिला था। आंधी आ रही है पढ़ के? नहीं आ रही है? बहुत अच्छा, बस हिम्मत चपा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो कुछ नहीं है। दिल छोटा किए तो गए, इसलिए इसको क्या रखना है? बड़ा रखना है। यार कितना हो बड़ा है, आ जाओ, हम तो बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं बनोगे तो फिर बार बार सीखेंगे, कभी तो बनोगे ही। लेकिन छोटा काहे करने जाए भैया, करना तो हम ही को है, इसलिए चपे रहेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? राधिका को मोहन ने हिंदी बाग में नहीं पढ़ाया है। करेक्ट। केवल अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलना है, राइट है। आराम से एकदम बन जाएगा। सबसे पहले वो बोलता है कि किसकी इंग्लिश बना लेना? करता। तो कर्ता हम इसमें ढूंढ लेंगे। कर्ता कौन है? राधिका। राधिका करता है। रटंत विद्या यवंत है, चपंत भोजन पचंत है। हाँ? बोलो। बानर की तरह तुम लोग जो है कि कॉपी कर रहे हो। हमने क्या सिखाया यहाँ पे? कर्ता को पता करने के लिए हम क्रिया से कौन ले लेते हैं, या हमने बोला कि सेंटेंस में कर्ता वही होता है जो काम को करता है। तो क्या ये राधिका काम कर रही है? कौन काम कर रहा है? मोहन। कर्ता इसमें कौन हो गया? ये जरूरी थोड़ा था कि जो शुरू में आएगा वही काम को करेगा, राइट। कर्ता का सीधा मतलब होता है कि जो काम को कर रहा हो, हमें उसे पकड़ना है। सेंटेंस तो कैसा लिख सकते हैं, उल्टा पुल्टा घुमा फिरा के, तभी तो पता चलेगा ना नकलची बंदर कौन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें काम करने वाला कौन व्यक्ति हो गया? मोहन है। राधिका को मोहन ने हिंदी बाग में नहीं पढ़ाया है, यानी नहीं पढ़ाया है। नहीं पढ़ाया तो कौन नहीं पढ़ाया है? मोहन। मोहन। इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मोहन। टेंस के अनुसार ही सहायक क्रिया लगती है, तो इसमें क्या लगेगा? इसमें हैज। और निगेटिव है तो नॉट। चलिए यहाँ तक तो हम रेडी हो गए। उसके बाद हमको क्या बनाना है? मुख्य क्रिया कौन है? पढ़ाया। पढ़ाया। तो पढ़ाने का थर्ड फॉर्म लगा देंगे ना? टॉट। बहुत बढ़िया, डॉट बना दिया हमने। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लगाना है? कर्म। और हमने बोला कर्म पता करने के लिए हमारे पास 3 प्रश्न हैं। क्या, किसे, किसको। क्या, किसे, किसको। तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछेंगे? क्या। क्या भी पूछ सकते हैं, किसको भी पूछ सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही तरीकों में हमें इसका हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पहले क्या वाला आप लिख रहे हो तो उसके बाद टू लगा के ही किसको वाले को लिखना है ना, यही बताया है। चलिए तो देख लीजिए। तो पढ़ाया है तो क्या पूछे? क्या पूछे कि किसको पूछे? क्या पढ़ाया है? हिंदी। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया? हिंदी। उसके बाद फिर क्या प्रश्न करेंगे? किसको पढ़ाया है? राधिका को। तो टू लगा के लिखेंगे ना? टू राधिका। बस 2 के बाद प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब बचता है अन्य शब्द। तो अन्य शब्द में कौन बचा है? बाग में। तो मेक इंग्लिश इन द गार्डन। लीजिए बन गया। कठिन है? एकदम इजी है। बस ध्यान क्या रखना है? अपने नियम का ध्यान रखिए। किसको कैसे ढूंढना है उसको ढूंढ लीजिए, उसके बाद लिख दीजिए, बन गया। इतना बड़ा हो चाहे पहाड़ भर का हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बशर्ते नियम से चलना पड़ेगा। जैसे रोड होता है, रोड पे अगर आप रूल्स के अनुसार नहीं चलोगे तो आपको तो धक्का लग ही जाएंगे। कभी रूल्स के हिसाब से चलते हैं फिर भी धक्का लग जाता है ना। संजोग की बात है। आइए आगे देखते हैं जरा। एक एग्जाम्पल और सीखते हैं। देखिए,
सोनम को मेरा भाई, सोनम को मेरा भाई कक्षा में एक किताब दे रहा है। क्या? सोनम को मेरा भाई कक्षा में एक किताब दे रहा है। सबसे पहले हमें किसकी इंग्लिश बनानी होती है? कर्ता। इसमें कर्ता कौन है? मेरा भाई। यानी कि देने का काम कौन कर रहा है? मेरा भाई कर रहा है। इसलिए हम पहले किसको बना लेंगे? मेरा भाई। तो मेरे भाई की इंग्लिश क्या बनेगी? माई ब्रदर। मेरा भाई। खत्म। टेंस के अनुसार लगानी होगी सहायक क्रिया। टेंस क्या तैयार कर रहा है? इज। ओके। उसके बाद मुख्य क्रिया क्या देंगे? देना। ये दे रहा है ना? गिविंग। ING जोड़ते समय ये हटा देते हैं। रूल्स हमने पढ़ाया था। गिविंग। उसके बाद किसका नंबर आता है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म का। कर्म के लिए पहला प्रश्न क्या है? क्या? तो क्या दे रहा है? एक किताब यानी अ बुक। दूसरा प्रश्न क्या पूछेंगे? किसको दे रहा है? सोनम। सोनम को। तो बीच में क्या लगा के लिखना है? टू सोनम। ये देखिए सोनम को। खत्म। अन्य में क्या बचा? कक्षा में। तो इन दी क्लास। आप बताइए बन जाएगा? बड़ा नहीं ना लग रहा है? कठिन लग रहा है? एकदम आसान है। बस रूल्स के हिसाब से चलते रहना। 2-4 बनाओगे, कुछ दिन बनाओगे, अपने आप कंठस्थ हो जाएगा ये सब का सब कि कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है। जब ये छोटी चीजें रेडी हो जाएंगी तब थोड़े से इसके और बड़ी चीजों में हम चलेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले से आएगा तो उस समय समझने में आसान हो जाएगा। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए।